मित्रों नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 पर स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसली की 37वीं कड़ी। जैसा कि आपने 36वीं कड़ी में सुना था, प्रेमनाथ और सुनरी के बीच संवाद। सुनरी कहती है, जिंदगी भर की मेहनत मजदूरी की कमाई इस माटी के घर को बनाने में लग गई। देवनाथ बोलता है, अरे इतनी राहजनी मची है क्या? कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, काशीनाथ की निजी जमींदारी तो है नहीं। हम भी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी भर की कमाई इस माटी के घर को चाहे जान चली जाए, जीते जी किसी को लूटने नहीं दूंगा। इस माटी के घर को बताओ, जीते जी इस घर को कैसे किसी को लूटने दूंगा। राजू की माँ तुम्हारी चांदी की हंसुली फिर क्यों न एक बार और गिरवी रखनी पड़े। इस घर को पाने के लिए वह भी करूँगा। सोनरी बोली, क्या हंसुली फिर गिरवी? अब आगे 37वीं कड़ी। काशीनाथ मुश्किलें खड़ी कर चला गया। उसके जाते ही कालिया के पंख फड़फड़ाने लगे। वही कालिया जो कभी अनाथ था, जिससे सुनरी और प्रेमनाथ ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, ब्याह गौना किया। ब्याह गौने में ऋण कर्ज कर हंसली गहना भी दिया। पर वही कालिया कमाने लायक हुआ तो ठेंगा दिखा दिया। लोग कहते थे, देखो प्रेमनाथ सांप को दूध पिलाया, अब काटने को दौड़ा रहा है। कई बार तो कालिया की पढ़ाई के खर्चे के लिए सोनरी की हंसुली भी गिरवी रखी गई थी, पर कालिया पूरी नेकी विसार कर अपनी घरवाली के साथ शहर जा बसा। गांव में भी उसने अपने नाम से ढेर सारी जमीन जायदाद भी लिखवा लिया। इस बात का प्रेमनाथ को जरा भी मलाल न था। वह उसकी तरक्की देखकर खुश था। अपनी घरवाली की फरमाइश के अनुसार जेवर गहने बनवाता रहा। जब कभी प्रेमनाथ को चिट्ठी पत्री देता तो लिखता, काका मैं बहुत बीमार हूँ। शहर तो प्रेमनाथ ने ही ऋण कर्ज करके भेजा था ताकि वह इज्जत की जिंदगी बसर करे। गांव की जिंदगी तो कांटों पर की सेज थी। हर ओर पीड़ा उत्पीड़न, अत्याचार, छुआछूत का आलम था। प्रेमनाथ भुक्तभोगी था, इसलिए कालिया को शहर भेज दिया था। कालिया नेकी का बदला देने के बजाय उसकी भी नज़र प्रेमनाथ के घर पर ही जा टिकी थी।
गांव के लोग कालिया की करतूत देखकर परहित से डरने लगे थे। एक दिन कालिया शाम को आया, राजू से पूछा, काका कहाँ हैं? राजू बोला, बापू तो मालिक का हल जोतने गए हैं। कालिया, कब तक आएंगे? कालिया पूछा, कब तक आएंगे? राजू बोला, भैया कब तक आएंगे यह तो मैं नहीं बता सकता, जब काम खत्म हो जाएगा तो आ जाएंगे। मालिक के काम को तो जानते ही हो, पिताजी हलवा हैं, ये भी जानते हो। कालिया बोला, ठीक है, काका के आने के बाद आता हूँ। राजू बोला, ठीक है भैया। कालिया ज्यों ही जाने को मुड़ा, प्रेमनाथ आता हुआ दिखाई पड़ गया। वह राजू से बोला, क्यों राजू, झूठ बोल रहा था कि काका देर से आएंगे? वो देख आ गए काका, क्यों मुझे बहका रहा था? राजू बोला, भैया भला मैं क्यों झूठ बोलूं? काम खत्म हो गया तो आ रहे हैं, वैसे भी रात होने को आ ही गई है। कालिया बोला, आइंदा झूठ नहीं बोलना। इतने में प्रेमनाथ आ गया। राजू अपनी माँ को बुलाने लगा, माँ बापू आ गए। सुनरी हुक्का चढ़ाने लगी। राजू दौड़कर लोटा में पानी भर लाया। राजू अपने बाप से बोला, बापू भैया आपको पूछ रहे थे, मैंने कह दिया कि काम पर गए हैं, देर से आएंगे। आपको आता हुआ देखकर बोले, झूठ बोलता है, आइंदा झूठ नहीं बोलना। प्रेमनाथ बोला, कालिया दूर क्यों खड़ा है? क्यों पूछ रहा था, क्या बात है? कालिया बोला, काका जो तुम्हारी मड़ई हमारे के घर के सामने खड़ी है, उसे मेरी पक्की हवेली का नूर उतर रहा है। प्रेमनाथ बोला, क्या तुम्हारी हवेली का नूर उतर रहा है? इसी मड़ई, इसी कच्चे मकान की छाया में रहकर तू आज बड़ा आदमी बन गया है। अब तुम्हारी हवेली के सामने मड़ई झोपड़ी लग रही है, तुम्हारी हवेली का नूर उतर रहा है। प्रेमनाथ बोला, वाह रे कलयुग। कालिया बोला, हाँ काका, मेरी हवेली का नूर उतर रहा है। प्रेमनाथ बोला, जब अनाथ था तो नूर नहीं उतरा, अब कमाने लगा है तो मेरी मड़ई तुम्हारी कमाई की हंसी उड़ा रही है। अरे वाह नेकी के बदले रिश्तम, अरे वाह रे कालिया, तुम नेकी के बदले रिश्ते जख्म दे रहे हो। तुम तो कुछ दिन के बाद बोलोगे कि घर ही छोड़कर दूर चले जाओ। तुम्हारी पक्की हवेली के सामने कच्चा घर भी नहीं ठीक लग रहा है। कभी कहोगी कि हम लोग ही तुमको अच्छे नहीं लग रहे हैं। कालिया बोला, हाँ काका, हो सकता है, परंतु मड़ई अभी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे दे दो, मड़ई हवेली बनवा लूँगा। कभी कभी तुम भी मेरी हवेली में बैठ कर सुस्ता लिया करना। तुम
करोगे क्या इतनी जमीन का? 2 तो लड़के हैं, 2 घर तो उनके लिए बहुत है, इतनी जमीन और दे दो काका। प्रेमनाथ बोला, क्या कह रहा है कालिया? क्यों मड़ई दे दूं? सोचा समझा कर क्या कह रहा है? तुम ही सब लोगों की ले लोगे जमीन जायदाद, तो हमारी औलादें कहाँ जाएंगी? तुम सारी जमीन जायदाद घर मकान ले लोगे तो मेरी औलादें कहाँ जाएंगी कालिया? बड़ी मेहनत से तो रोटी की जुगाड़ कर पाता हूँ, तेरे पास तो रुपया है, तुम ही कहीं अच्छी जगह जाकर और बड़ी हवेली बना ले। क्यों गरीब के आशियाने पर नीयत खराब कर रहा है? थोड़ा सब्र करना सीखो। तुम्हारे लिए हमने कितने दुख झेले, तू ही मुझे बेघर करना चाह रहा है, यही सिला दे रहा है मेरी नेकी का। मैंने हजारों विपदाओं को झेला पर तुमको हर धूप से बचाया, तुम मुझे विपदा में झोंकने पर उतारू हो। कालिया बोला, प्रेमनाथ बोला, कालिया बेटा, मैं विपदाओं में तप कर सुलग चुका हूँ, अब मुझे राख न बनाओ। मेरे ख्याल से दुनिया में अब कोई ऐसी विपदा नहीं है जिससे घबरा कर मैं जीना ही छोड़ दूँ। विपदाओं पर हंसने वालों के लिए जीवन आसान हो जाता है। तू भी मेरी ज़िंदगी में विपदाओं का जहर घोलना चाहता है तो कर ले अपनी मनमानी। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है, अब तुम बदनेकी पर उतर चुका है। मेरा तो बस भगवान ही सहारा है, मेरा तो बस भगवान ही सहारा है। तुमसे उम्मीद थी, तुमने भी तोड़ दिया। तुम्हारे धोखे ने जख्म साला कर जीना सिखा दिया है कालिया। मेरे ऊपर तो विपदाओं के बादल हमेशा उमड़ते घुमड़ते बरसते रहते हैं। तुम्हें पाल पोस कर हमने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। कालिया बोला, काका मुझे पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया। प्रेमनाथ बोला, क्यों? इसे एहसान नहीं कहते हैं क्या? इसे एहसान नहीं कहते कालिया? कालिया बोला, मैं तो नहीं कहूँगा काका, मुझे पालने की क्या ज़रूरत थी, फेंक देते मेरी माँ की तरह तुम भी। प्रेमनाथ बोला, क्या मैं भी फेंक देता? कालिया बोला, हाँ काका फेंक देते, मुझे कुत्ते बिल्ली खा जाते, आज का दिन तो नहीं देखना पड़ता काका। तुमने सचमुच मेरे साथ नेकी किया है तो एक और नेकी कर दो। प्रेमनाथ बोला, अब क्या चाहिए? कालिया बोला, ये मड़ई की जमीन दे दो काका। प्रेमनाथ बोला, क्या कह रहा है तू? हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे कालिया? कालिया बहुत नेकी गिना रहे हो। कालिया बोला, काका बहुत नेकी गिना रहे हो ना, एक और नेकी नहीं कर सकते? एक और नेकी बढ़ा लेना, एक और नेकी बढ़ा लेना अपने हिसाब में। प्रेमनाथ बोला, यह तो अन्याय कर रहा है तू,
मेरे बच्चों के साथ क्या नेकी के बदले अन्याय मिलता है? पढ़ाया लिखाया, तेरा ब्याह न किया, अब तू अच्छा कमा खा रहा है। तेरी घरवाली महारानी जैसे सोने चांदी से लदी है, हम तो गरीब से गरीब ही रह गए। तुमने तो इतनी बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी जमींदारी भी खरीद लिया। राजू की माँ की छाती निचोड़कर और मेरी मेहनत की रोटी खाकर अभी भी तुम्हारी लालच बढ़ती जा रही है। मैंने तुमको मेहनत मजदूरी की कमाई से बनाए घर में से तुमको घर भी दे दिया, अब क्या मेरी जान लेना चाहता है? कालिया बोला, नहीं काका, नहीं, जान क्यों नहीं काका, तेरी जान लेकर क्या करूँगा? मड़ई वाली मुझे तो जमीन चाहिए, मुझे तो मड़ई वाली जमीन दे दो। प्रेमनाथ बोला, मैं कितनी तकलीफ़ों में दिन काट रहा हूँ, राजू की फीस तक नहीं जमा कर पा रहा हूँ। मेरे पास रुपया तो है, मेरे पास न तो रुपया है न तो नौकरी धंधा है। क्यों मेरे बच्चों की छांव छीनना चाहता है? कालिया अभी चुप था, नाग की तरह फुफकार रहा था। फिर प्रेमनाथ बोला, कालिया तुम कुछ भी कर ले, मैं नहीं दूंगा अब इस मड़ई की जमीन को अपने जीते जी तुम जैसे भेड़िए को। कालिया बोला, काका ये जमीन तो मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी भी। प्रेमनाथ बोला, क्यों गरीब का खून पीना चाहता है? कालिया जरूरत पड़ने पर वह भी पी लूँगा। प्रेमनाथ बोला, वारे कलयुग ने किया था कि अपनी गरीबी में सहारा बनेगा, ये तो मेरा ही सहारा छीन रहा है, खून पीने पर उतारू हो गया है। कालिया बोला, कालिया बोला, काका ये जमीन तो मुझे चाहिए, कुछ भी करना पड़ा करूँगा, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जाना पड़े तो अभी करूँगा। प्रेमनाथ बोला, क्यों गरीब को आंसू में डुबोकर मारना चाहता है? क्यों गरीब का खून पीना चाह रहा है? कालिया बोला, पीना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो पी लूँगा। प्रेमनाथ बोला, वाह रे कलयुग, नेकी किया था कि अपनी गरीबी में सहारा बनेगा, ये तो मेरा सहारा छीन रहा है, खून पीने पर उतारू हो गया है। कालिया बोला, काका यह जमीन तो लेकर ही रहूँगा। प्रेमनाथ बोला, कैसे ले लेगा? अरे गांवपुर वाले नहीं जानते कि जमीन का मालिक कौन है? कालिया बोला, मालिक रहो कुछ दिन, एक दिन मैं इस जमीन को लेकर ही छोड़ूंगा, इस जमीन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे घर के सामने मड़ई कभी नहीं रहेगी काका, अब यह ज़मीन मेरी होकर रहेगी, चाहे पुलिस थाना कोर्ट कचहरी किसी का भी सहारा लेना पड़े काका, मैं ले लूँगा, या इसके अलावा और कुछ करना पड़ा तो वह भी कर लूँगा काका, पर ज़मीन लूँगा ज़रूर। प्रेमनाथ बोला, कुछ क्या करेगा? मेरा और मेरे परिवार का कत्ल कर देगा।
आज ही कर दे। यही करना है तो पूरी जमीन पर कब्जा कर ले, घर पर भी कर ले। कालिया बोला, काका कुछ भी हो सकता है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकाला तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है, तुम भी जानते हो। प्रेमनाथ बोला, कालिया तुम मुझे धमकी दे रहा है। प्रेमनाथ को गुस्सा आने लगा था। प्रेमनाथ फिर बोला, देख लेना, तेरी धमकी से नहीं डरूंगा। धमकी दे रहा है? कालिया बोला, कुछ भी जान लो, कुछ भी हो सकता है, जान लो काका, कुछ भी कर सकता हूँ। सोनरी बोली, राजू के बापू, कालिया क्या बात कर रहा था? प्रेमनाथ बोला, मड़ई की जमीन हड़पना चाहता है, रुपया के भरोसे पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, गुंडा मवाली सब लाना चाहता है इस मड़ई को हड़पने के लिए। सोनरी बोली, बहुत रुपया वाला हो गया है। प्रेमनाथ बोला, हाँ लगता तो ऐसा ही है। सोनरी बोली, क्या कर रहा था? कालिया जब से शहर से आया है, इस बार कमा कर तब से मड़ई की ओर टुकुर टुकुर निहारता रहता है। इस सपोले की नज़र हमारे घर पर लग गई है राजू के बापू, इससे बच कर रहना होगा। देखना, मौका पाते ही डस लेगा नाग। मौत की तरह यह भी अपने पीछे पड़ा हुआ है। प्रेमनाथ बोला, हाँ राजू की माँ मड़ई उसकी पक्की कोठी का सिंगार बिगाड़ रही है। कालिया पैसे के बलबूते कुछ भी कर सकता है। उसकी आँख में मुझे खून दिखाई पड़ने लगा है। क्या जमाना है। इस कालिया को हमने अपने सगे बेटे की तरह पाल पोस कर, यह जानकर कि कभी सहारा बनेगा, यह तो सहारा ही छीनने पर तुल गया है। मुझे डर लगने लगा है राजू की माँ। सोनरी बोली, हे भगवान, इस कालिया को पाल पोस कर हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया है क्या? अपने बच्चों के मुंह का निवाला इस कालिया के मुंह में डाली, अपने बच्चों का हिस्सा इसको दी, नेकी अभिशाप क्यों बन रही है? कालिया कुछ दादा बहादुरों से मिला, कालिया कुछ दादा बहादुरों से मिला, उनको दारू मुर्गा की दावतें देने लगा। कालिया प्रेमनाथ के खिलाफ साजिशें भी रचने लगा। एक दिन पूरे दल बल के साथ मड़ई पर कब्जा करने के लिए टूट पड़ा। प्रेमनाथ भी अपने कब्जे पर जमा रहा। इसमें उसे कालिया और उसके गुंडे की मार भी खानी पड़ी, पर वह पीछे नहीं हटा। गांवपुर के अधिकतर लोग प्रेमनाथ का साथ देने लगे थे। कालिया बौखला कर कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले गया, मुंह मांगा रुपया देकर। प्रेमनाथ बोला, राजू की माँ, लगता है इस सपोलक्त कालिया। प्रेमनाथ बोला अपनी पत्नी राजू की माँ से, लगता है इस सपोले को दूध पिलाकर कोई गलती हो गई है, तभी यह नाग जहर उगल रहा है। सोनरी बोली, कालिया जब से रुपये कमाने लगा है,
तब से रुपए के बल पर यही सब कुछ कर रहा है। जब चिट्ठी देता था तो कहता था काका मैं बीमार हूँ, यही सब तैयारी कर रहा था। झूठ को सच साबित करने में उसे देर भी नहीं लगेगी। रुपया उसके पास है, कोर्ट कचहरी जाएगा, थाना पुलिस की जेब भरेगा, गुंडे लेके आएगा, मारपीट करेगा, एक दिन घर से निकाल भी देगा। झूठ को सच करने में उसे देर भी नहीं लगेगी। राजू के बापू। प्रेमनाथ बोला, कालिया तो मड़ई हड़पने की पूरी तैयारी कर बैठा है। प्रेमनाथ बोला, कालिया तो मड़ई की जगह हड़पने की तैयारी कर बैठा है। कोर्ट का स्टे ऑर्डर, थाना पुलिस की धमकी, ये सब क्या है? सब आतंक ही तो है। मचा ले, जितना आतंक मचाना हो मचा ले। कालिया गांवपुर के अधिकतर लोग तो हैं न अपने साथ। सोनरी बोली, देखो घबराओ नहीं, हमने कोई गलत तो किया नहीं है। इस नमक हराम को पाल पोस कर, इसकी पढ़ाई के लिए मेरी असली भी तुमने गिरवी रख दिया था। कई बार नेकी की क्या सिला दे रहा है शैतान। प्रेमनाथ बोला, राजू की माँ अपने पास है भी क्या, घबराहट और हौसला के सिवाय। हाँ, भगवान पर विश्वास है, वही मुसीबत में साथ देगा। भले ही कालिया खून का प्यासा रहे, हमें तो भगवान पर भरोसा है। सबका मालिक तो वही है। सोनरी बोली, ठीक समझ रहे हो, ठीक कह रहे हो। भगवान पर भरोसा रखो, वही भला करेगा। एक दिन अपने भी दिन आएंगे। आदमी तो बेवफा हो रहा है। जब कालिया दुश्मन हो सकता है तो औरों के बारे में क्या कहेंगे। भगवान ही अपना मददगार साबित होगा। प्रेमनाथ बोला, कह तो रही हो ठीक, पर पुलिस, थाना, कोर्ट का स्टे ऑर्डर और दादा लोग। सोनरी बोली, सब किराए के टट्टू हैं, छान फूंक लेंगे, फिर देखना किसी का पता नहीं चलेगा। तुम भी पुलिस में रपट कर दो, गांव के लोग तो सब जानते हैं। अरे पूरा गांव थोड़े ही कालिया का साथ दे रहा है, पूरे गांव को कालिया खरीद लेगा, इतना उसके पास पैसा हो गया है। अरे दारू मुर्गा दादा लोग ही छान रहे हैं, जिनके पास कोई धर्म ईमान ही नहीं है। आखिरकार सोनरी की बात सही साबित हुई। गांव के ज़्यादातर लोगों ने प्रेमनाथ का ही साथ दिया। मड़ई तो बच गई, पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में गरीब आदमी बेचारा प्रेमनाथ तबाह हो गया। जमीन चली गई उसके दरवाजे के सामने तक। प्रेमनाथ बोला, देखो राजू की माँ, अंततः सच्चाई की ही जीत हुई। खैर परेशानी तो हुई, जमीन चली गई थोड़ी, कोई बात नहीं। अपने बेटे बड़े होंगे, कमाएंगे, लिखेंगे, लिखा लेंगे कुछ और ज़मीन। उनको ज़मीन चाहिए तो खेती बाड़ी करना होगा, नहीं तो कल का कौन भरोसा। बच्चे शहर परदेश जाएं, वहीं के होकर रह जाएं, क्या करें। जो है उसी में संतोष कर लेते हैं। परेशानी तो बहुत हुई। सोनरी बोली,
कालिया मेरी नेकी को भले ही अभिशाप बना दिया हो, पर भगवान नहीं बनाएगा। स्वार्थी रिश्ते के खूनी नेकी को भले ही न माने, पर भगवान के घर तो लेखा जोखा होता ही होगा। भगवान के घर देर भले ही हो, भगवान के घर देर भले ही हो, अंधेर तो नहीं है। नेकी तो आदमियत के गले की हंसुली है। राजू के बापू। दोस्तों, आप सुन रहे थे चांदी की हंसुली की 37वीं कड़ी। आपको यह कड़ी कैसी लगी अवश्य बताएं और कमेंट करें। दोस्तों, सुनते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल नंदलाल भारती 5454 पर कविताएं, कहानियाँ और लघु कथाएं, लेख और आदि साझे किए जाते हैं, आपको सुनाए जाते हैं। हमारे समाज को आज इसकी ज़रूरत है। साहित्य ही समाज का दर्पण है, सच है। साहित्य को जीवित रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मेरा एक और चैनल यूट्यूब पर है, स्टोरी बाई नंदलाल भारती। उसे भी सुने, मेरी कहानियाँ सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।